हे प्रभु यीशु मसीह, हम अभी भी आपकी उपस्थिति में ठहरे हुए हैं। हमारी आत्मा शांत है और हमारा हृदय आपके चरणों में झुका हुआ है। प्रभु, इस प्रार्थना की धारा को और गहरा कर दीजिए। हमारे भीतर की हर आवाज को शांत कर दीजिए ताकि केवल आपकी आवाज सुनाई दे। हमारे मन के शोर को रोक दीजिए ताकि आपकी शांति हम पर हावी हो जाए। प्रभु, आज हम अपनी आने वाली कल की चिंता भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, पर हमें यह विश्वास है कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। आप हमारे आने वाले हर दिन को पहले से देख चुके हैं, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जब हम कमजोर पड़ते हैं तब आप हमें संभाल लेते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं तब आप हमें नई आशा दे देते हैं। जब हम रोते हैं तब आप हमारे आंसुओं को गिनते हैं और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देते। प्रभु, आज हमारे घर की नींव को मजबूत कर दीजिए। हमारे रिश्तों को आपकी सच्चाई पर खड़ा कर दीजिए। हमें एक दूसरे को समझने की कृपा दीजिए। हमें एक दूसरे को स्वीकार करने का बड़ा दिल दीजिए। हमारे शब्दों में मिठास भर दीजिए। हमारे व्यवहार में नम्रता भर दीजिए। हमारे स्वभाव में धैर्य भर दीजिए। प्रभु, जो भी इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उसे विशेष सामर्थ्य दीजिए। जो आर्थिक दबाव में है उसे रास्ता दिखाइए। जो अदालत या किसी झंझट में फंसा है उसे न्याय दिलाइए। जो नौकरी की तलाश में है उसे अवसर दीजिए। जो व्यापार में घाटा देख रहा है उसे उन्नति दीजिए। प्रभु, हमारे बच्चों के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। उन्हें हर बुरी नजर से बचाइए। उन्हें गलत निर्णयों से दूर रखिए। उनके मित्रों को सही बनाइए। उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। प्रभु, हमारे शरीर को आपकी चंगाई से भर दीजिए। जो भी कमजोरी है उसे शक्ति में बदल दीजिए। जो भी दर्द है उसे आराम में बदल दीजिए। जो भी रिपोर्ट खराब आई है उसे आपके चमत्कार से सामान्य कर दीजिए। डॉक्टरों को सही समझ दीजिए। दवाइयों में असर भर दीजिए और हमारे भीतर विश्वास को अडिग रखिए। प्रभु, हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाला बना दीजिए। हमें परिस्थिति देखकर नहीं बल्कि आपके वचनों पर चलना सिखाइए। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने की कृपा दीजिए। जहां नफरत है वहां हम प्रेम ले जाएं। जहां निराशा है वहां हम आशा ले जाएं। जहां अंधकार है वहां हम आपका प्रकाश ले जाएं। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर धन्य है। हमारा जीवन सुरक्षित है। हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारे कदम आपकी दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी राहें सीधी हो रही हैं। हमारे लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो आज बोया जा रहा है वह कल आशीष बनकर लौटेगा। प्रभु, हमें अंत तक विश्वास में स्थिर रखिए। हमें कभी हार न मानने दीजिए। हमें कभी पीछे न हटने दीजिए। हमें अपने प्रेम में जकड़े रखिए और जो कुछ भी हम हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह सब आपकी महिमा के लिए हो। और यह सब हम पूरे भरोसे और पूरे समर्पण के साथ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। हे जीवित परमेश्वर, हे दयालु पिता, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज इस शांत सुबह में हम आपके सामने झुकते हैं। हम अपने मन को स्थिर करते हैं, अपनी सांसों को आपके हवाले करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का हर क्षण आपकी कृपा से चल रहा है। प्रभु, आज का दिन आपका है। यह जीवन आपका है। हमारा परिवार आपका है। हमारी चिंताएं आपकी हैं। हमारी आशाएं आपकी हैं। हम खाली हाथ आए हैं लेकिन विश्वास से भरे हुए आए हैं, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो देर नहीं करते, जो असंभव को संभव करते हैं। प्रभु, आज हमारे भीतर जो भी डर छिपा है उसे बाहर निकाल दीजिए। जो भी चिंता हमारे हृदय को दबा रही है उसे हल्का कर दीजिए। जो भी बीमारी हमारे शरीर को कमजोर कर रही है उसे अपनी चंगाई से भर दीजिए। जो भी निराशा हमारे मन में घर कर चुकी है उसे आशा में बदल दीजिए। प्रभु, हम थक गए हैं अपनी ताकत से लड़ते लड़ते। अब हम आपकी शक्ति में विश्राम करना चाहते हैं।
हम अपनी असफलताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हम अपने टूटे सपनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बच्चों को आपकी सुरक्षा में देते हैं। हमारे घर की दीवारों पर अपनी शांति लिख दीजिए। हमारे दरवाजों पर अपनी आशीष खड़ी कर दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने लहू से ढक लीजिए। जहाँ कलह है वहाँ मेल कर दीजिए। जहाँ गलतफहमी है वहाँ समझ दे दीजिए। जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम लौटा दीजिए। प्रभु, जो यह प्रार्थना सुन रहा है उसके घर में आज ही शांति उतार दीजिए। उसके जीवन में आज ही नया आरंभ कर दीजिए। उसकी आर्थिक तंगी को दूर कर दीजिए। उसके हाथों के काम में उन्नति दीजिए। उसके प्रयासों को सफलता में बदल दीजिए। उसके कर्ज को उतरने का मार्ग बना दीजिए। प्रभु, आप हमारे चरवाहे हैं, हमें किसी वस्तु की घटी न होगी। आप हमारे शरण स्थान हैं, हमें भय नहीं होगा। आप हमारे चिकित्सक हैं, हमें बीमारी नहीं हराएगी। आप हमारे प्रदाता हैं, हमें कमी नहीं सताएगी। प्रभु, आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग जला दीजिए। हमें गलत रास्तों से बचाइए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए। हमें प्रेम करना सिखाइए। हमें नम्र रहना सिखाइए। हमारे शब्दों को मधुर बना दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध बना दीजिए। हमारे कदमों को स्थिर बना दीजिए। प्रभु, जहाँ हम कमजोर पड़ते हैं वहाँ अपनी शक्ति दे दीजिए। जहाँ हम रोते हैं वहाँ अपना कंधा दे दीजिए। जहाँ हम गिरते हैं वहाँ अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि जो आज दिखाई नहीं दे रहा वह भी आपके नियंत्रण में है। हमें यह भरोसा दीजिए कि हर देरी के पीछे आपकी उत्तम योजना है। हमें यह धैर्य दीजिए कि हम इंतजार कर सकें। हमें यह साहस दीजिए कि हम विश्वास बनाए रखें। प्रभु, आज से हमारा जीवन बदल रहा है। आज से हमारे घर में आशीष प्रवेश कर रही है। आज से हमारी परिस्थितियां पलट रही हैं। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। जो रास्ते रुके थे वे साफ होंगे। जो आंसू बहे थे वे गवाही बनेंगे। जो दर्द था वह अनुभव बनेगा। जो हार थी वह जीत में बदलेगी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें सुना है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें थामा है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें छोड़ा नहीं। हम धन्यवाद देते हैं आने वाली आशीषों के लिए, आने वाले चमत्कारों के लिए, आने वाली खुशियों के लिए। और हम यह सब प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे प्रेम के साथ, अपने जीवित और सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अभी भी आपके सामने झुके हुए हैं। हमारा हृदय खुला है और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति को महसूस कर रही है। प्रभु, इस क्षण को पवित्र बना दीजिए। इस समय को अभिषिक्त कर दीजिए। जो यह प्रार्थना सुन रहा है उसके कमरे में, उसके घर में, उसके जीवन में अपनी शांति का बादल उतार दीजिए। प्रभु, जहाँ बेचैनी है वहाँ विश्राम दे दीजिए। जहाँ डर है वहाँ साहस दे दीजिए। जहाँ भ्रम है वहाँ स्पष्टता दे दीजिए। जहाँ अंधेरा है वहाँ अपनी रोशनी फैला दीजिए, क्योंकि आप ही वह ज्योति हैं जो अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे दबा नहीं सकता। प्रभु, आज हम अपने अतीत को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो गलतियां हमसे हुईं उन्हें क्षमा कर दीजिए। जिन लोगों को हमने दुख पहुंचाया उन्हें क्षमा मांगने का साहस दीजिए। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया उन्हें क्षमा करने का बड़ा दिल दीजिए। हमारे अंदर की कड़वाहट को निकाल दीजिए। हमारे भीतर की शिकायतों को शांति में बदल दीजिए। प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। हमारे शब्दों को नियंत्रित कर दीजिए। हमारे स्वभाव को नम्र बना दीजिए। हमें ऐसा इंसान बना दीजिए जो जहाँ भी जाए वहाँ शांति लेकर जाए। जो जहाँ भी बोले वहाँ प्रेम बिखेरे। जो जहाँ भी खड़ा हो वहाँ आशा का कारण बने। प्रभु, हमारे बच्चों पर विशेष दया कीजिए। उनके भविष्य को सुरक्षित कर दीजिए। उन्हें बुरी संगति से बचाइए। उन्हें पढ़ाई में बुद्धि दीजिए। उन्हें आज्ञाकारी हृदय दीजिए। उनके सपनों को आपकी इच्छा के अनुसार आकार दीजिए। प्रभु, हमारे घर की आर्थिक स्थिति को स्थिर कर दीजिए। जो काम रुक गया है उसे फिर से चला दीजिए। जो व्यापार धीमा है उसे बढ़ा दीजिए। जो नौकरी की तलाश में है उसके लिए सही दरवाजा खोल दीजिए। जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसे अनुग्रह दे दीजिए। जो मेहनत कर रहा है उसे फल दे दीजिए।
प्रभु हमारे शरीर को स्वस्थ रखिए, हमारे खून को शुद्ध रखिए, हमारी सांसों को मजबूत रखिए, हमारी हड्डियों को बल दीजिए, हमारे दिल को मजबूत रखिए। हर प्रकार के संक्रमण, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की छिपी हुई बीमारी को अभी आपके नाम से दूर होने का आदेश देते हैं, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है। प्रभु आज हमारे घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बना दीजिए, हमारे बीच प्रेम की हवा बहने दीजिए, हर झगड़े को समाप्त कर दीजिए, हर नकारात्मक शब्द को मौन कर दीजिए, हर बुरी योजना को निष्फल कर दीजिए। जो भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है उसे विफल कर दीजिए। हमें आपकी सुरक्षा की ढाल से ढक लीजिए, दिन में भी और रात में भी, बाहर भी और भीतर भी, यात्रा में भी और विश्राम में भी। प्रभु हमें यह विश्वास दीजिए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप हमारे आगे मार्ग बना रहे हैं, आप हमारे पीछे सुरक्षा दे रहे हैं, आप हमारे चारों ओर अपनी उपस्थिति फैला रहे हैं। प्रभु आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा परिवार धन्य है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा विश्वास खाली नहीं लौटेगा, हमारी आशा टूटेगी नहीं, क्योंकि आप विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं। आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप कभी वादा नहीं तोड़ते, आप कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं। इसलिए आज हम अपने हृदय को पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार ढाल दीजिए, हमें अपने मार्ग पर चलाइए, हमें अपने प्रकाश में रखिए, और जो कुछ भी हम करें उसमें आपकी महिमा प्रकट हो।